स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका कॉलेज खबरी के कैरियर खबरी सेगमेंट पे, जहाँ बात होती है कैरियर की। और आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली ऐसे तमाम बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, डाटा साइंस इन इंजीनियरिंग। आज हम बात करने वाले हैं बीटेक इन डेटा साइंस इन इंजीनियरिंग। तो अगर हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो इस सब्जेक्ट में आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन एंड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्ट ऑफ यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ साइंस इन यूजिंग इट। कैसे आप डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करके डेटा एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। यानी डेटा एक्सट्रैक्शन की हम बात करें तो हमारा बहुत सारा डेटा जनरेट होता है। जब भी अगर हम टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यार डिजिटलाइजेशन का जमाना है, हम लोग सर्च करते रहते हैं कुछ भी। अब अगर एक कंपनी को जानना है कि यार मैं बेचता हूँ फुटवेयर, तो मेरे कौन कौन से कस्टमर्स वहां हैं जो फुटवेयर रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हीं को टारगेट करूंगा और मैं अपना डेटा उन्हीं तक पहुंचाऊंगा एंड प्रमोशन भी उन्हीं को करूंगा। तो ये सारी चीजें, ये सारे बिजनेस में यूज होता है डेटा साइंटिस्ट का ना। अगर हम बात करें यार इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि कोर्स भी काफी बड़ा है, क्या क्या इसमें सीखते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या स्टार्टिंग सैलरी, अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वीडियो को एंड तक देखना है। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना है तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल नाउ। राइट, तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो। लेकिन उससे पहले डिटेल इन्फॉर्मेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं डाटा साइंस क्या होता है, मैम ने तो बता ही दिया। और ये एक रिक्वायरमेंट भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है इस एरा में, क्योंकि CSIT-EC ये ही एक कहीं ना कहीं डिजिटल का जमाना चल रहा है, कंप्यूटिंग का जमाना चल रहा है। और यहाँ पर डाटा साइंस का आगे डाटा ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारी ह्यूमन लाइफ में। सो राइट, आप ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप इसे चूज कर सकते हैं। वैसे ये 4 साल का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं, हर सेमेस्टर में 6 मंथ में इसका एग्जाम्स होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, भैया ये जो 3 सब्जेक्ट है ना आपके, इसमें 50% होना चाहिए अगर जनरल कैटेगरी के हो। लेकिन अगर SC/ST के हो तो यहाँ पर 40% पे भी कंसीडर कर दिया जाता है। लेकिन OBC के हो तो 45, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए यार थोड़ा सा 55 रखा हुआ है। अगर 49.9% भी हैं तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको ना। अगर स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं नाम से कि यार डेटा साइंस पढ़ रहे हैं यानी हम डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, यार यही एक ऑप्शन नहीं होता है। बहुत सारी जॉब पोजीशंस इसमें होती है। अगर हम उन जॉब पोजीशंस की बात करें तो आप बनते हैं डेटा आर्किटेक्ट, आप बन सकते हैं डेटा इंजीनियर, क्लिनिकल एंड फार्मास्यूटिकल डेटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल मॉडलर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी आप बन सकते हैं ना। अगर हम बात करें कि यार रिक्रूटिंग कंपनीज कौन सी आती है, क्योंकि ऑब्वियसली कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि अब कौन कौन से कॉलेजेस जा सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जा सकते हैं। इससे रिलेटेड भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी चैनल में मिलती है यार। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना नहीं भूलना, क्योंकि वहां पे हम अपडेट्स करते रहते हैं अबाउट द डिफरेंट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन एंड डिफरेंट कोर्सेज। सो वंस चेकआउट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जैसे कि मैं बात कर रही थी अबाउट द रिक्रूटिंग कंपनीज के बारे में, तो बहुत सारी रिक्रूटिंग कंपनीज भी आती हैं। अगर आप एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं तो सम ऑफ द फेमस रिक्रूटिंग कंपनीज लाइक Amazon, विप्रो, केपजेमिनी, इन्फोसिस, IBM, TCS, HCL, सिंटेल, क्विक हील जैसी बहुत सारी कंपनीज आती है यार। अगर आप डेटा साइंस जैसा कोर्स परस्यू कर लेते हैं तो राइट, ये तो कुछ एक एग्जांपल है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं और ये इंडस्ट्री ही इसी सेक्टर में जानी जाती है और कहीं ना कहीं इसका एक एक स्कोप भी चल रहा है। अब कम टू द पॉइंट, अगर हम बात करें कि यार इसकी फीस वगैरह क्या होने वाली है और ये फीस के साथ साथ इसकी एवरेज सैलरी क्या होने वाली है। सो फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यार आपकी फीस वेरी करेगी किस कॉलेज को आप चूज कर रहे हो। राइट, सो आपकी फीस यहाँ पर 50,000 से लेके 3 लाख तक भी हो सकती है। और एवरेज सैलरी की बात करें तो डाटा साइंटिस्ट आप बन रहे हो तो एक यूनिक ब्रांच से यहाँ पर आपकी एवरेज जो सैलरी स्टार्ट होगी वो 3 लाख से 12 लाख 10 लाख तक भी जा सकती है। राइट, अब एक जो पॉइंट छूट गया है वो है एडमिशन प्रोसेस की। एलिजिबिलिटी मैंने बताया था, एडमिशन प्रोसेस भी एक अलग पॉइंट है, इसमें आपको समझना होगा। एलिजिबिलिटी आप 50% पे भी एलिजिबल हो इस ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन किसी अच्छे कॉलेज में नहीं। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो ऑब्वियसली आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर लिया जाएगा या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, JEE एडवांस से अलग अलग काउंसलिंग होती है हर स्टेट की। उस पे हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है काउंसलिंग खबरी पे, हम यही चीज लेके आते हैं और काउंसलिंग के बारे में बताते हैं, तो जाओ जाके देखो आप उसको। अब जो आपने एलिजिबिलिटी की बात करें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो 75% मांगते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं 65 मांगते हैं। अब प्राइवेट की बात करें तो ये सारी प्रोसेस होती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वो JEE एडवांस मांगते हैं या फिर JEE मेन मांगते हैं और उसी के बेसिस पे आपका
ये एग्जाम्स होते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है ख्याल कि यार ठीक है, हमें सब एलिजिबिलिटी पता चल गई है, फीस पता चल गई है, यार सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से जॉनर को हम हिट करने वाले हैं, क्या क्या हम लर्न करने वाले हैं, तो सिलेबस के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। जैसे कि सर ने बताया है कि यार आपका 4 साल का कोर्स होता है, तो सेमेस्टर वाइज पैटर्न में कुछ सिलेबस ऐसे होते हैं या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, यानी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। नाउ सम ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री एंड रेस्ट सब्जेक्ट्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, मेडिकल या मैकेनिकल वर्कशॉप होती है, कंपाइलर डिजाइन होते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा वेयरहाउस, अप्लाइड स्टैटिकल एनालिसिस, इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जैसे कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स होते हैं जो इस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं, यानी आपके सिलेबस के अंदर होते हैं। नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करें कि यार ठीक है, आपने हमें ये बता दिया कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, लेकिन बेसिक ही बताया यार, आपने ये बता दिया कि हम कोर्स परस्यू करने के बाद एवरेज कितना अर्न कर सकते हैं, लेकिन इतनी सारी जॉब पोजीशन बताइए यार, जॉब पोजीशन के हिसाब से भी सैलरी अलग अलग होती है, तो क्या सैलरी होती है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये अगेन जैसे कि इन्होंने बताया कि जॉब पोजीशन आपकी क्या है और आप क्या कर रहे हो। अगर आप डाटा साइंटिस्ट हो तो ऑब्वियसली आपकी यहाँ पर जो एवरेज सैलरी होगी वो भी अच्छी खासी होगी। इनिशियल फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी आपकी 9-10 लाख जा सकती है इजीली, लेकिन अगर यही अच्छे कॉलेज से क्या है 60-70 लाख भी जा सकती है। तो ये वेरी करता है यार कॉलेज टू कॉलेज, इसीलिए बोलते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज को सिलेक्ट करना और ब्रांच को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यही आपका फ्यूचर, आपका स्किल्स यही आपको बताती है कि आपके स्किल्स कितने अच्छे होने वाले हैं। अगर आपको एक एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है, एटमॉस्फेयर अच्छा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट हो या ना हो, आपका स्किल्स और एक्सपोजर इतना हो जाएगा, टैलेंट इतना हो जाएगा कि आप किसी भी ओपन कैंपस में भी जाके आप वो पैकेज हासिल कर सकते हैं। हैंडसम सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जॉब पोजीशंस की बात करें कि अगर आप बनना चाहते हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि आपको मैंने बताया डेटा साइंटिस्ट या एक जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें भी काफी हैंडसम पैकेज आपको मिलता है, यानी 9 से 15 लाख का आप एक एवरेज किसी कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें डेटा आर्किटेक्ट्स की, तो क्या हम अर्न कर सकते हैं? डेटा आर्किटेक्चर का जैसे हमने बताया कि यहाँ पर आपने 9 लाख तक की सैलरी जा सकती है। इसी के साथ फाइनेंशियल मॉड्यूलर भी एक होता है, अगर आप ये बनते हैं तो इसमें भी आपको अच्छा खासा पैकेज मिलता है, और ये भी 8-10 लाख तक एवरेज सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ जा सकती है। वैसे हाईएस्ट तो यहाँ पर 80-80 लाख भी गई है, लेकिन कॉलेज पे डिपेंड करता है। आईटीज कॉलेज है, एनआईटीज कॉलेजेस है, तो उसमें भी वेरी करेगा। क्लिनिकल एंड फार्मास्यूटिकल डाटा एनालिसिस, राइट, आपने ये फार्मेसी में, मेडिकल लाइन में ये वर्ड जरूर सुना होगा। तो हर सेक्टर में आजकल क्या हो रहा है ना कि डिमांडिंग स्पेसिफिक रोल कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अगर आप यहाँ पर जिस तरीके से मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ कि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, आई स्पेशलिस्ट की डिमांड भी है वहाँ पर, आंख कान नाक गले की डॉक्टर की भी डिमांड है, वहाँ पर हार्ट स्पेशलिस्ट की भी है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी में भी अगर डाटा साइंटिस्ट भी आप बन रहे हो तो स्पेसिफिक उसकी भी जरूरत है, और हमें यहाँ पर एनालिसिस और फार्मास्यूटिकल उसकी भी जरूरत है। और वहीं अगर हम बात करें डेटा इंजीनियर की, क्योंकि ये स्टूडेंट सोचते हैं डेटा साइंटिस्ट हम बन जाते हैं, अब डेटा इंजीनियरिंग, यार इंजीनियरिंग कर रहे हो तो डेटा इंजीनियर करके भी एक प्रोफाइल होती है जिसमें आप इजीली अर्न कर सकते हो 8 से 10 लाख, यानी इनिशियल सैलरी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आपकी रहती है, जिसमें आपको आपका वर्क करना रहता है। जब आप डेटा साइंस पढ़ ही लेते हैं तो बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज होती है आपको मिल जाती है यार। तो आई थिंक हमने सारा ही टॉपिक कवर कर लिया है अबाउट द बीटेक इन डेटा साइंस। हमने बताया क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, क्या स्टार्टिंग सैलरी होती है और बहुत कुछ। लेकिन अगर आपके दिमाग में अभी भी ये सवाल है कि हमें कोर्स के बारे में तो पता चल गया, अब हम यूनिवर्सिटी कौन सी डिसाइड करें या फिर हम कौन से कॉलेज में जाए, तो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है? इसी चैनल पे। इसके लिए आपको जाना होगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां पे हम प्रोवाइड करते हैं सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। एंड दैट्स अ रैप अप फॉर दिस वीडियो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो यार सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर भी जरूर करना है, और डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। फीस स्ट्रक्चर की बात हो, या फिर यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस की बात हो, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज की, ROI की, या फिर इन्वेस्टमेंट कितना करना है। लेकिन आई नोज कि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, उसके बाद भी आपके दिमाग में चल रहे होंगे, रह गए होंगे। नीचे जाके कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया गया है। किस चीज में आपको किस सेक्टर में जाना है, उसके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करो और कमेंट जरूर करें। अगर आपको उसके बाद भी नहीं मिलता है, मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड आपके पास लेके आएंगे और आपको जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई भी मिलेगा। तो यार शेयर करो इस वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।